ये 8 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक ना लेके हम 7 चैप्टर का लास्ट श्लोक लेते हैं, क्योंकि ये जो 8 चैप्टर है वो वही 7 चैप्टर के लास्ट श्लोक का कंटिन्यूएशन ही है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो अब ये अगले चैप्टर में इन्हीं 3 वर्ड्स, तो जो ईश्वर को पूर्णता जानता है वह, और वही सही मायने में उनको जानता है, तो अंत काल में भी उसका ध्यान ईश्वर में ही केंद्रित है और वो ईश्वर को प्राप्त होता है। नाउ 8th चैप्टर फर्स्ट श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और आदिदेव किसको कहते हैं? तो भगवान कृष्ण जब उसको पहले वाले जो श्लोक है उसमें बोल रहे हैं कि जो अधिदेव को जानता है, अधिभूत को जानता है और अधियज्ञ को जानता है, वही सच सही में मुझे जानता है। तो अब अर्जुन का लॉजिकल क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ये सब क्या है, और वो उनको कैसे एड्रेस कर रहा है? हे पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, तो उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। हे मधुसूदन, यहाँ आदि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आएंगे। तो लास्ट जो श्लोक था 7 चैप्टर का, तो वो कह रहे हैं कि युक्त चित्त वाले शरीर युक्त चित्त वाले जो पुरुष है उनके द्वारा अंत काल में मैं जाना जाऊं। तो वो अब उनके लक्षण पूछ रहे हैं या उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये अर्जुन इस चैप्टर में पूछ रहा है। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया। तो भगवान बोल रहे हैं जो परम अक्षर, जो सुप्रीम और परम अक्षर, अक्षर मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको ब्रह्म कहा गया। और वो सुप्रीम है, वो सबसे ऊपर है, सबसे पावरफुल है। तो जो सुप्रीम अक्षर है उसको ब्रह्म कहा गया। अपना स्वरूप अर्थात भूतो अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया। तो आजकल बहुत जगह ये वर्ड यूज होता है, अध्यात्म, आध्यात्मिक, वो क्या स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं? अध्यात्म जो अपना स्वरूप है, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी हम हैं, जीवात्मा, उसी को अध्यात्म कह रहे हैं। तो अध्यात्म ज्ञान की जब बात हुई, तो अपने आत्मा का जो ज्ञान है, हम स्वयं क्या हैं, उसका जो ज्ञान है, उसको अध्यात्म नाम से कहा गया। तो जैसे हमने लास्ट वाले उसमें भी ये डिस्कस किया था कि इस शरीर को मैं मानने के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही। और अध्यात्म क्या है? कि जो हम ओरिजिनली हैं, हमारा स्वरूप जो है, उसको जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया। तो हम खुद क्या हैं? तो सारी कंफ्यूजन जो है अभी की, वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से, ये हमने अपने आप को शरीर माना, और हम क्या है? वो एनर्जी। और उस एनर्जी का जो ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, वो सब अपने आप को ओरिजिनल फॉर्म में जानने की ही साइंस है। तो यहाँ पे जब अर्जुन उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो बता रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। हम 8 चैप्टर के 3rd श्लोक पे, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया। अब इसको जरा ध्यान से पढ़ो दोबारा से, और आप लोग मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करो। ये टफ है, लेकिन इस चैप्टर में आगे के जो श्लोक हैं वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्योंकि इंफॉर्मेटिव एक है। चीज ये अध्यात्म जो है, हम्म। इसका मतलब ये नहीं होता अपनी आत्मा का अध्ययन। अध्यात्म ऐसा नहीं था, ऐसा अध्ययन है, अपनी आत्मा का। अध्यात्म का मतलब नॉर्मली जब भी हम अध्यात्म वर्ड यूज करते हैं, तो स्पिरिचुअलिज्म से या अपनी उससे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा प्राणी का स्वभाव या स्वरूप है, वही अध्यात्म है, वही अध्यात्म है। तो उसको आप अगर अलग तरह से इंटरप्रिटेशन है कि अध्ययन अपनी आत्मा का, तो वो भी मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन वो हो सकता है।
ये मैंने पढ़ा नहीं, मतलब आप ब्रेकअप कर दो वर्ड को तो। अध्यात्म, अध्ययन अपनी आत्मा का, मतलब मैंने अपनी तरफ से ही बोला है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ये। अब मैं देखती हूँ अगर मुझे कहीं और इसका वो बेटर वो मिल जाए तो। ये कहीं मुझे ये जो आप बोल रहे हो ये लिखा हुआ कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको रिसर्च कर लेंगे, मे बी इट इज देयर। बट यहाँ पे अपने ओरिजिनल स्वरूप को, जो जीवात्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, उसे अध्यात्म का। ठीक है, तो अध्यात्म ठीक है। ज्ञान क्या है? सेल्फ का ज्ञान। ठीक है। और अध्ययन, अध्ययन नहीं है ना, उस पर कंसंट्रेट करेंगे तभी हम उसको, उसका अध्ययन करेंगे कैसे? अगर आत्मा है तो आत्मा का अध्ययन करना कैसे? क्वेश्चन फिर ये हाँ, वो आएगा। वही हो गया, सेल्फ का ज्ञान। एक ही हाँ चीज हो तो गई, सेल्फ का हाँ, ज्ञान जैसे सेल्फ का कि ज्ञान ही होगा, आत्म अध्ययन वुड बी डिफिकल्ट। आत्मज्ञान, हाँ। हाँ। हाँ हाँ, राइट। नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को, ये अब ध्यान से सुनो, ये सबका आंसर आप लोगों में से कोई देगा। सब अपने अपने तुक्के मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई कि ये क्या हो सकता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। भूतों का मतलब यहाँ प्राणियों से। चलो ये होमवर्क में दे दें। ठीक है, तो ये होमवर्क में करना अगर मिल पाता है तो। ट्राई क्या फिर ये से करना। बोलना एक आठवां, बार इसको? आठवें चैप्टर का कौन सा श्लोक है? थर्ड श्लोक है। अब जो हम बार बार क्या कर्म था कह फिर रहे से? हैं, यहाँ कर्म की डेफिनेशन उन्होंने दी भूतों के भाव। भूतों का मतलब प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वो उसे कर्म नाम से कहा गया है। अब ये कर्म की डेफिनेशन है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह बार बार वो कर्म कह रहे हैं। और यहाँ पे तो कुछ नॉर्मल कर्म जैसा दिख नहीं रहा है इसमें, इस डेफिनेशन में। तो ट्राई करो। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। तो इसको ट्राई करो, नहीं तो फिर थोड़ा सा मैं भी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग दिस वन। एनीबडी ये कुछ? ऐसा तो नहीं है कुछ? हम्म। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ, इट्स क्लियर। कि हम्म। भूतों की भाव मतलब अगर वो ईश्वर में जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम्म। उनके भाव और उस त्याग को कर्म कहा गया है, तो जो अगर वो उसमें जुड़ने जुड़ जाते हैं, उसकी कोशिश करते हैं और उसमें 1% भी कनेक्ट कर जाते हैं, तो वही असली का, उसे ही रियल में कर्म कहा गया है। ठीक है। बाकी सब तो ऐसा ऐसा मानना है। हाँ, ठीक है, वी कैन ऑल ट्राई, दिस इज लिटिल टफ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कम अप विद योर एक्सप्लेनेशन, हो सकता है सही एक्सप्लेनेशन ही हो। तो कोई और बताएगा, एक्सप्लेन करना चाहेगा? या चलो हम चलते हैं फिर। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है। अब प्राणियों में जो भाव है, तो अहम भाव जैसे मान लीजिए सबसे वो है, तो उस भाव का जो त्याग करना, वो त्याग कैसे होगा? कर्तापन के अभाव का, मतलब आई एम ऑल्सो ट्राइंग दिस। तो ये होमवर्क में भी है। इस पे और रिसर्च हम सारे करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं उनका जो त्याग है वह कर्म कहा गया है। अब भावों का त्याग कैसे होगा? हर क्षण कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई फीलिंग या कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर जनरेट हो ही रहा है। तो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया। तो भावों का त्याग जो है उसको कर्म कह रहे हैं। तो भावों का त्याग क्या होगा? भावों का त्याग यही होगा कि जब हम वही, कि जब हम ईश्वर में जुड़ रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं और हमारा थॉट प्रोसेस कम होगा और भाव भी कम होंगे। जब हम कम संकल्प विकल्प मन, ध्यान का पर्पस ही क्या है कि मन के संकल्प विकल्प रुक जाए, कम हो जाए। जब वो थॉट प्रोसेस कम हो रहा है तो जो भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं, फीलिंग्स, तो वो भी कम हो रही हैं। तो उन सब का जो त्याग है वही कर्म है। तो जिसको हम कर्म मान रहे हैं संसारी कर्म, यहाँ पे उस कर्म की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ईश्वर को में जब हम जुड़ेंगे तभी ये फीलिंग्स का कैसे वो होगा ना त्याग। भावों का मतलब क्या है? उसमें भावनाएं जनरेट हुई, फीलिंग्स। तो फीलिंग्स का भी जो त्याग है, तो वो ईश्वर के ध्यान में ही जाकर, फीलिंग्स का जो त्याग है वो ध्यान में ही होगा। तो ध्यान ही वो कर्म है। तो कर्म की डेफिनेशन को उन्होंने ध्यान से ही बांधा।
तो जो हम ध्यान क्या है, ईश्वर में अपने आप को लगाना, जोड़ना, योग, एडिशन। ठीक है। अब ये सारी डेफिनेशंस हैं, इसमें जो अगला वाला श्लोक है उसमें भी डेफिनेशन है। तो इतनी डेप्थ में वो, मतलब ठीक है, आप समझ, मतलब बहुत ज्यादा उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका जो नेक्स्ट श्लोक है उसका इंग्लिश में सारा वो डाला हुआ है, अभी हम वो इंग्लिश वाला भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। तो अभी अर्जुन जब उनसे पूछता है आदिदेव क्या है, अधिभूत क्या है और अधि यज्ञ क्या है, तो उसका वो आंसर दे रहे कि उत्पत्ति विनाशशील, विनाश वाले, धर्म वाले सब पदार्थ तो जितनी भी मैनिफेस्टेशन मटेरियल चीजें हैं, जिनकी भी स्टार्टिंग है और बिगिनिंग है, जो भी विजिबल वर्ल्ड में हमें दिखाई दे रहा है, वो सब अधिभूत है। ठीक है। और आदिदेव, देवताओं के भी ऊपर जो है, आदिदेव उनसे भी जो ऊपर हैं, वो ईश्वर की बात हो रही है। और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। तो वो कह रहे हैं कि हर शरीर में मैं अंतर्यामी रूप में स्थित हूं। वो हमारे अंदर ही हैं, हमें अगर उनको ढूंढना है तो कहीं बाहर नहीं जाना, अपनी दृष्टि को अंदर करना है, ध्यान करना है। तो उनको ढूंढने के लिए बाहर के जितने भी साधन है वो व्यर्थ साधन। फर्स्ट स्टेप के लिए ठीक है कि एबीसी सीख ली, उसके आगे कैट बैट। तो ईश्वर को कहाँ पाना है, वो अंतर्यामी रूप में हर किसी प्राणी में स्थित है। तो एक बार जरा जो मैंने सत्संग वाले ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है वो खोलो, और उसमें जो लास्ट मैसेज है वो निकालो। टेक आउट द लास्ट मैसेज। हाँ, लास्ट, सेकंड लास्ट से शुरू हो। द फिजिकल चेंजिंग वर्ल्ड इज अभिभूत, द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ डिवाइन इज आदिदेव। तो सब देवताओं के जो ऊपर जो हैं वो आदिदेव। And Supreme Lord dwelling within everyone's heart as Lord of all sacrifices is Adiyaj. In the essence, the verse explain that all these aspects, the perishable physical world जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा जगत या संसार है, इसकी बात कर रहे हैं। द कॉस्मिक डिवाइन एंड द इनर डिवाइन, जो यूनिवर्सल सुप्रीम पावर है जिसे आप भगवान कह रहे हैं, और जो हमारे अंदर ईश्वर का रूप है उसको, they all are manifestation of supreme lord. The physical manifestation or the material nature that is always changing, इसको अभिभूत कहते हैं। जो भी विजिबल वर्ल्ड में जिसकी बिगनिंग और एंड है, जो अभी उन्होंने बोला, वो सब अधिभूत है। तो दीज आर जस्ट डेफिनेशन, बस इनको अभी पढ़ लो। द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ गॉड विच इज डिवाइन पावर प्रिजाइडिंग ओवर ऑल, जो भी देवताओं के भी ऊपर प्रिजाइड कर रहे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उसके नीचे स्टेट्स के मिनिस्टर हैं, लेकिन जो सुप्रीम पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। इसी तरह से उनको आदि देव कहा गया कि देवता सब उनके अंडर है, वो उनके भी ऊपर है, सुप्रीम है। और आदि यज्ञ में द सुप्रीम लॉर्ड रिजाइडिंग इन द हार्ट ऑफ एवरी। अब जब वो यहाँ पे बोल रहे हैं अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में स्थित मैं ही आदि यज्ञ हूँ। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट श्लोक पे, जो कि बहुत, इससे आगे के 4 श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो व्हाट इज ही सेइंग कि जो एंड के टाइम में ईश्वर पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नाउ दिस इज अगेन एन अश्योरेंस फ्रॉम लॉर्ड। और इसके जो आगे वाले श्लोक हैं वो बहुत ही ज्यादा, इसके बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, और उसका वो सॉल्यूशन बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा जाता है। ये दिस लाइन हैज टू बी अंडरलाइंड। क्योंकि वह सदा उसी भाव से ही भावित रहे। अंत समय में हमारे लाइफ की जो भी मेन प्रमुख प्रायोरिटी या फीलिंग या भावना रही है, एंड में वही आएगी, कुछ और नहीं आ सकती। हम सोचे कि सारी उम्र हमने मटेरियल चीजों का चिंतन किया है कि मैं अपने करियर में ये हो जाऊं, मॉनेटरी वाइज ये हो जाऊं, कोई प्रॉपर्टी में डील करता है तो मेरे पास प्रॉपर्टी हो जाए, या जिसने भी अपनी लाइफ में जिस चीज का मैक्सिमम चिंतन किया है, तो इट इज वेरी नॉर्मल कि एंड में भी वही आए। तो वो कह रहे हैं कि जिस
जिस भी भाव को जो स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वो उसी तरह के फर्दर शरीर को प्राप्त होगा। पहले तो वो कह रहे हैं कि जो मुझे भजेगा तो वो मुझे ही प्राप्त होगा। फिर लेकिन ये ऑब्स्टिकल बता रहे हैं कि जो भी मेन फीलिंग, जिसकी भी लाइफ की जो भी मेन फीलिंग है, एंड में वही प्री डोमिनेट कर जाएगी और फिर उसका बर्थ अकॉर्डिंगली हो जाए। एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था, राजा भरत थे, तो वो जंगल में सन्यासी का वो कर रहे थे, तो वहीं पे रहते थे और अपनी साधना, ध्यान साधना करते थे। तो क्या होता है, एक दिन जंगल में एक हिरनी होती है, तो वो एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा वहीं रह जाता है और हिरनी चली जाती है, क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो अब वो इस बच्चे की टेक केयर करते हैं, वहां और कोई नहीं होता, तो इसको घास खिलाते, इसको बड़ा करते हैं, तो उसके साथ उनकी बहुत अटैचमेंट होती है, तो बहुत अफेक्शनेट वो हो जाता। तो मतलब वो सन्यासी थे, तो जब वो मरते हैं तो उनका अगला जन्म हिरन का हो जाता है, क्योंकि जब वो मरते हैं तो उनकी पूरी आसक्ति वो हिरन के बच्चे में होती है, कि वो ठीक से रहे, उसने सही से खाया है या सही। तो उसका जो वो जन्म है, उनका जो जन्म है वो हिरन का हो जाता है। लेकिन क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के संस्कार थे, तो फिर उस बर्थ के बाद उनका वो जो लास्ट बर्थ होता है उसमें वो निर्वाण पा जाते हैं। तो इतने पहुंचे हुए सन्यासी या योगी भी एंड समय में वो विचलित हो गए कि उनका ध्यान ईश्वर में नहीं जाके, क्योंकि वो उस हिरन के बच्चे की टेक केयर कर रहे थे, उसमें चला गया, तो उनका जन्म वैसा ही हो गया। तो हम लोग जो सारी उम्र संसारिक पदार्थों और रिश्तों को इंपॉर्टेंस देके हर वक्त उनका चिंतन करते हैं, तो एंड समय में वो हमें कैसे याद आएंगे? नाउ नेक्स्ट लो, ही गिव्स यू द आंसर, सॉल्यूशन। गीता में बहुत जगह ऐसे ही है प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम है, नेक्स्ट श्लोक में वो सॉल्यूशन देते हैं। तो जितने भी ये सॉल्यूशन वाले श्लोक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें करना है, इसको हमें अपनी जिंदगी में उतारना है। अब नाउ सॉल्यूशन, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। वो ये नहीं कह रहे कि तू सन्यासी है, तुझे अपनी वर्ल्डली जो ड्यूटीज है, ही इज अ वॉरियर। तू कह रहे हैं सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर। तो कह रहे हैं अगर एंड में तुम चाहते हो कि ईश्वर के ही पे ही आपका ध्यान केंद्रित हो, या ईश्वर ही आपके ध्यान में आए और कुछ ना आए, उसका सोल्यूशन क्या है? कि सारी उम्र जिसने ईश्वर को याद किया है, उसी के एंड के टाइम में उसको ईश्वर मिलेंगे, प्राप्त होंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अब जब पहले क्या होता था, जब कोई दिखता था कि किसी की डेथ, कोई डेथ बेड पे है, किसी प्राणी की मृत्यु आने वाली है, तो गीता पढ़ी जाती थी। अब वो गीता क्यों पढ़ते थे? ताकि उसका ध्यान ईश्वर में लगे। तो यहां पे उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया, निरंतर बिना ब्रेक कांस्टेंट मुझे भजेगा। तो इसकी हम स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं? वही मानस जप से, थोड़े थोड़े अल्प अल्प टाइम के लिए भगवान का नाम कॉन्स्टेंटली याद करें, तो फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते अब वो फिर नेक्स्ट श्लोक और इंपॉर्टेंट हो जाता है। हे पार्थ, नहीं ये एक लाइन छोड़ दी मैंने, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। निसंदेह मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ही इज गिविंग एश्योरेंस कि इफ यू डू दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू, तो तुम मुझे ही प्राप्त होगे। तो ये तो आपको सबको हमें गारंटी दे दी उन्होंने कि अगर आप ये कर पा रहे हो, ये करना है, दिस इज द की, दिस इज द आंसर। तो हम अगर हर समय में उनको याद करेंगे तो एंड समय में तभी वो हमें याद आए, नहीं तो एंड समय में क्या भावना होगी पता नहीं। एक सत्संगी थे, उन्होंने सारी उम्र बहुत सत्संग थे, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए भी सब कुछ किया, उनको एंड समय में ख्याल आया, एक ये धारणा, ये मतलब थॉट आ गया कि मैंने अपने घर वालों के लिए सब कुछ किया है, लेकिन अपने घर में एक पेड़ नहीं लगाया। उनका अगला जन्म उस घर में पेड़ के रूप में ही हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो यहाँ पे वो बोल भी रहे हैं कि जैसी जैसी एंड की धारणा होगी, एंड में हमारा वो होगा, वैसा ही हमारा जन्म होगा। तो इट इज इन आवर हैंड, हमारा अगला जन्म हमारे कंट्रोल में है। तो उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि तू निरंतर मुझे याद कर, स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो
वो चित्त उनमें फोकस और काम दुनिया के करो, लेकिन ध्यान ईश्वर में। तो ध्यान कैसे होगा? आप सुबह उठ के सत्संग कर लीजिए, जितने धर्म ग्रंथ हैं, जो भी है, जो आपके पास जितना टाइम है, उसको याद करो, उसको पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो दिन में जब आप काम करते करते भी फिर धीरे धीरे ईश्वर का आपका नाम चलेगा। फिर वो डिम हो गया, दोपहर को दोबारा, शाम को दोबारा, मतलब उसको जब वो दिन में 3 बार बोल रहे हैं ध्यान करने को, इसीलिए कि वो डिम पड़ता है। फिर दोबारा सत्संग से रीइंफोर्स करो, फिर ध्यान से रीइंफोर्स करो। और ये बात सही है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में फिर वो अब बोल रहे हैं दोबारा, हे पार्थ, ये नियम है, रूल, इट्स ए रूल, कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त। वो क्या कह रहे हैं? किसका अभ्यास करना है? ईश्वर के ध्यान का में अभ्यास करना, योग रूप। तो इस टेलिंग के अभ्यास क्या करना है? जब इस 6 चैप्टर के में उसमें वो बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन उनसे बोलते हैं कि मुझे तो ये मन को कंट्रोल करना वायु से भी कंट्रोल करने से मुश्किल लग रहा है, तो आप मुझे कैसे कह रहे हो कि मैं मन को कंट्रोल करूं? तो वो आंसर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यहाँ अभ्यास किस अभ्यास की बात हो रही है? ये ईश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर ना जाने। तो अभ्यास किसका करना है? जो हमें वो 6 चैप्टर में बता रहे हैं कि अपने चित्त को, मन को रोक कर, चित्त को मुझ में एकाग्र कर, अंतरात्मा से मुझे भज, इस चीज का अभ्यास करना है। एकांत में बैठ, तो ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर, बिना ब्रेक के। इसको हमने पहले वाले भी क्लास में लिया है कि कॉन्स्टेंटली हम कैसे याद कर पाएंगे ईश्वर को। तो जितने भी ये सूफी सेंट्स हुए हैं, बुल्ले शाह हैं, बहुत सारे हैं, बाबा फरीद हैं, इन सब में क्या है, उन्होंने क्या बोला, और स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला? व्हाट इज लव? इश्क, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। तो जब वो कह रहे हैं निरंतर मुझे ध्याओ, तो जिसको ईश्वर से प्यार हो जाएगा, जिसको पता है कि ईश्वर ने या गुरु के माध्यम से जिनको उनसे वो इश्क हो गया, तो उनके दिमाग में कांस्टेंट वो चलेंगे। अगर हम संसारिक पदार्थों को ही ले, किसी को क्रिकेट से प्यार है, तो वो किसी ना किसी कुछ करके क्रिकेट के लिए टाइम निकालेगा ही, चाहे उसको 50 किलोमीटर जाना पड़े, वो ट्रैवल करेगा। किसी को कुकिंग में शौक है, वो कुछ भी करके भैया टाइम निकाल करके यूट्यूब वीडियो देके कैसे भी करके कुकिंग करे। तो जिसका जहां इंटरेस्ट है वो टाइम निकालेगा। तो जिसका इंटरेस्ट ईश्वर हो गए, जिसको ईश्वर से प्यार हो गया, इश्क हो गया, तो फिर उनको याद करना हर घड़ी उतना टफ नहीं रह जाएगा, इट वुड बी इजी। तो वो क्या कह रहे हैं? ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर, बिना ब्रेक के चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त करे। अब इसको अगर हम इस श्लोक को ब्रेक करें तो इसमें 3-4 चीजें निकल के आ रही। पहले तो वो बोल रहे ये रूल है कि जो ईश्वर को निरंतर ध्याएगा, ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, और उसका चित्त वहीं पे कांस्टेंट है, वहीं पे स्थिर है, रुका हुआ है, निरंतर ईश्वर का ही चिंतन कर रहा है, तो वह परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष। अब ईश्वर को किससे भी इक्वेट किया उन्होंने यहाँ पे? परम प्रकाश पुरुष। तो जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो ये बात हो रही है, ईश्वर कैसे हैं? परम प्रकाश पुरुष। विच फॉर्म विल मीट हिम? परम प्रकाश। नो, अगर हम इसको दूसरी सेंस में लें कि कोई वहां पे इग्नोरेंस है ही नहीं, डार्कनेस हैज बीन एक्सपेल्ड। अभी हम आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? अंधकार। जिसने ईश्वर को पा लिया, वो कैसे बोल रहे हैं? कैसे है ईश्वर? परम प्रकाश रूप, सबसे ज्यादा जो प्रकाश है, लाइट है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाला श्लोक और भी इंपॉर्टेंट वो है, इसको समझना है ध्यान से। जो पुरुष सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जिसको सारा ज्ञान है, अनादि जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, सबके नित्यंता, कंट्रोलर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। जब हम बड़ी बार बार हम बात कर रहे थे, से सूक्ष्मता से स्थूलता हुई, नॉन मैनिफेस्ट से मैनिफेस्टेशन आई,
तो अब वो क्या कह रहे हैं, ये ईश्वर की ही क्वालिटीज डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके कंट्रोलर, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। अब सबसे सूक्ष्म क्या है? एटम। एटम से भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से तो सब अटामिक। अब आप देखो ना कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, कितनी एनर्जी जनरेट हुई। तो ईश्वर कितने पावरफुल है, तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, मतलब सबका टेक केयर करने वाले, अचिंत्य स्वरूप। यू कांट इमेजिन हिज कोर कंपोनेंट, उसको आप चिंतन नहीं कर सकते। अब जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसका आप चिंतन कैसे करोगे? और अब उन्होंने क्या बोला कि ईश्वर क्या है, प्रकाश रूप है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, और हम स्थूल रूप में ही अटके हुए हैं, उससे आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं। सूर्य के सदृश, मतलब जिस तरह के सूर्य है वैसे प्रकाश रूप, नित्य चेतन प्रकाश रूप। कैसे? वो नित्य, कांस्टेंट, चेतन, लिविंग प्रकाश रूप। तो ये डिफाइन कर रहे हैं गॉड। और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। तो स्मरण फिजिकल स्मरण नहीं है यहाँ पे। उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कैसा स्मरण करते हुए अगर शरीर त्यागेंगे तो ईश्वर को प्राप्त होंगे। तो पहले तो उन्होंने ईश्वर को डिफाइन किया यहाँ पे, सर्वज्ञ, नोअर ऑफ एवरीथिंग, जिसको सब चीज का ज्ञान है, जो सबके नॉलेज के ज्ञाता है, अनादि, जिनकी कोई बिगनिंग नहीं है, सबके कंट्रोलर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म। तो अगर हमें बैक्टीरिया को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप बनना पड़ेगा। तो हमें ईश्वर को जब पाना है, और वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, तो हमें ध्यान में, हमारा ध्यान जब हम करते हैं, हम उस सूक्ष्मता में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, बाहर की सारी स्थूल चीजों को छोड़ते चले जाते हैं, और एक लेवल पे मन भी जड़ है, वो भी छूट जाता है, और हम ईश्वर को आत्मा से पाते। आत्मा को हम देख नहीं सकते, नॉन टेंजिबल है, तो वो भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म प्रोडक्ट से ही सूक्ष्म प्रोडक्ट को ग्रहण कर पाएंगे। तो बार बार वो क्या कहते हैं, आत्मा को निरंतर मुझ में लगा, अंतर आत्मा से मुझको भज। तो दिस इज व्हाट भक्ति इज। बाहरी जो जितने भी साधन है वो एक्सटर्नल है, दैट इज स्टेज वन। वी हैव टू असेंड द स्टेजेस। ठीक है? अभी जैसे दिवाली आ रही है, अब दिवाली का सिग्निफिकेंस क्या है? बताओ भाई, दिवाली का सिग्निफिकेंस क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अच्छा, ठीक है, और? वो रामचंद्र जी वापस आए थे युद्ध जीत के 21 दिन बाद, तो उनके उपलक्ष्य में पूरे अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीपक दियो से जलाया था, उनका स्वागत किया था। ठीक है, तो ये हम जो दिए दिवाली, जलाते हैं हाँ, नहीं ठीक है बस। ठीक है, तो जो हार की हम्म, जीत, हम्म, जीत, हाँ क्या हाँ, धर्म, क्या जीत हाँ, ऐसे कुछ हर है। ईवल के ऊपर, बुराई के ऊपर अच्छाई की हाँ, बुराई जीत। के ऊपर। तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। नंबर टू, घर वापसी, कमिंग टू देयर होम। और फिर साउंड और लाइट, इट इज विक्ट्री ऑफ इवल, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। बुराई को हराने के बाद जब वो अपने घर वापस आते हैं, और जो सेलिब्रेशन है वो दिवाली है। तो इंटरनली इसका बहुत बड़ा, जो एक्चुअली में दिवाली मनानी थी वो हमें अपने अंदर मनानी थी। हमारी कुवासनाओं, कुविचारों के ऊपर हमें विजय पाकर, जो संसारिक उसमें जाने के लिए भाग रही हैं हमारी इंद्रियां, उनको कंट्रोल करके, अपनी कुविचारों को कंट्रोल करके, उन पे विजय पाके अपने ओरिजिनल घर पे जाना था। हम ईश्वर का अंश है, हमें उनके घर जाना था। बहुत सारे जैसे राधा स्वामी है, और उसमें वो बोलते हैं घर वापसी, मुझे अपने पिया के घर जाना है, ससुराल जाना है। तो गोइंग बैक टू द आर प्लेस ऑफ ओरिजिन, परमात्मा में हम उनका अंश हैं, उनमें अपने आप को मिला देना, विद द हेल्प ऑफ साउंड एंड लाइट। अंदर की साउंड और लाइट को पाना था। दिस इज द सिग्निफिकेंस। और लोगों ने उसको पकड़ पकड़ के बाहर की चीजों में, सब में केंद्रित कर दिया। वेन ही रिटर्न्स होम, जब आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया, जो उसका ओरिजिनल पॉइंट था वहां पे वो मिल गई,
विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड साउंड। ये इंटरनल दो सहारे हैं ईश्वर की तरफ से उन तक पहुंचने के लिए, इनको पकड़कर। ये साउंड और लाइट का सिग्निफिकेंस था। बाहर का धूम धड़ाका नहीं था। सेलिब्रेशन किसकी थी? कि हमने निर्वाण प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये दिवाली है। ऐसे तो महाभारत को भी सिंबॉलिक वे में देखो तो 100 कौरव और 5 पांडव बेसिकली रिप्रेजेंट हम हमारे अंदर ही रिप्रेजेंट करते हैं हमारी हम्म। अनलिमिटेड बुराइयां जो हमारे अंदर है, और पांडव हो गए हमारी 5, पता नहीं आई कैनॉट कोई रिकॉल बात दैट नहीं, उसका मैनी। सिंबॉलिक, हाँ, कि जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो बाहर जाती। तो बेसिकली हाँ नहीं हमें मतलब, नहीं अंदर हाँ जाना वो, है। हम्म। हाँ धर्म और अधर्म, हमें अपनी अंदर की बुराइयों पे विजय पानी है। महाभारत का युद्ध हर इंसान के अंदर चलता है, हर हम्म। वक्त चलता है, जब हम अपनी बुराइयों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी बुराइयों पे विजय बुराइयों के पाना चाहते साथ हैं ना। साथ इट इज अ फाइट बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द इंटरनल दिस थिंग। हाँ योर हाँ। इंद्रिज, योर मन वांट्स टू गो आउट। और जो हम्म। अब आपको जो भी सत्संग और बुद्धि, जब आपने बुद्धि को टॉनिक मिला सत्संग का, अब उसको पता है कि बाहर कुछ नहीं है, अंदर जाना है। तो दिस कांस्टेंट, देयर इज अ कांस्टेंट फाइट। इंद्रिज एंड संसार पुल यू आउट। वो तुम्हें बाहर लेके जाना चाहते हैं। और बुद्धि को जो थोड़ा ज्ञान हो गया कि नहीं भैया, संसार तो दुख रूप है, शंग भंगूर है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, तो वो अंदर लेके जाना चाहती है। हम ध्यान करते हैं 10 तरह की है, तो देयर इज अ कांस्टेंट फाइट। तो ये सिग्निफिकेंस है कि अंदर चलना है, ध्यान करना है, अभ्यास किसका करना है। तो इट इज वेरी क्लियरली डिफाइंड। पॉइंट इज नोबडी रीड्स गीता। उन्होंने भक्ति को डिफाइन कर दिया, हर एक चीज को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। पहले बोला कि जो मुझे एंड में ध्याएगा उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मुझे पाएगा। फिर उन्होंने बोला एंड में जो आपने सारी उम्र ध्याया है उसी का ध्यान आएगा, इसलिए तू मुझे निरंतर ध्या और युद्ध कर। तो ही इज कॉन्स्टेंटली गिविंग यू सॉल्यूशंस। तो आप, मतलब ये सेशंस खत्म भी हो जाएंगे, तो आप गीता को पढ़ते रहिए। आप हर बार पढ़ेंगे आपको नई चीज मिलेगी, नया व्यू पॉइंट मिलेगा। यू स्टिक विद दैट। क्योंकि ये सत्संग बहुत टाइम तक अवेलेबल होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत मुश्किल से 3 या 4 महीने आते हैं ऐसे सबकी लाइफ में, जब सत्संग का राइज होता है, जो पुण्य कर्म होते हैं, तब आपको ये ज्ञान मिल रहा हो। फिर बीच बीच में पीरियड्स आएंगे जब तामसिक और राजसिक जो आपके गुण है उनका, वो बढ़ जाएंगे। तो जब बढ़ भी जाते हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली, बार बार वो बोलते हैं निरंतर आप लगे रहिए। उस कुएं में बाल्टी है, बाल्टी का जो रस्सी का छोर है वो सत्संग है, उसको आप पकड़े रखिए। तो कभी ना कभी पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन आपने अगर सत्संग का वो रस्सी का डोर छोड़ दिया, बाल्टी कुएं में चली जाएगी।